सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी ठीक चल रही होती है, रिश्ते मैनेजेबल होते हैं, करियर स्टेबल होता है, पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी होती है, जैसे कुछ टूटने वाला हो, कोई सच सामने आने वाला हो। 17 फरवरी को आप लोगों ने सूरज ग्रहण देखा, वो सिर्फ आसमान पर नहीं लगा, वो लोगों के ईगो, प्लानिंग, नेटवर्क्स और एग्रीमेंट्स पर लगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, इसने पहले ही दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। जिनको लग रहा था उनके डिसीजंस फाइनल हो चुके हैं, वो वापस पलट कर उनके पास आ गए। जो कमिटमेंट्स पक्की लग रही थी, उनमें क्रैक्स आना शुरू हो गए। जो इंसान अपना लग रहा था, उसकी नीयत क्वेश्चनेबल होना शुरू हो गई। और ये आपने सारी चीज़ें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बीच में देखी। क्योंकि चांद ग्रहण लगने से 7 दिन पहले तक उसके जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये कोई आम फुल मून नहीं था। यहाँ पे वीनस भी ट्रांजिट कर चुका था। वीनस वो प्लैनेट है जो पैसे का प्लैनेट होता है, जो लग्जरीज का प्लैनेट होता है, जो ऐशो आराम का प्लैनेट होता है। जिस इंसान का वीनस बहुत अच्छा बैठा है, उसको घर बैठे बैठे लग्जरीज मिलती हैं, उसको जिंदगी की हर ऐशो आराम मिल जाती है। अगर उसका वीनस मुश्किल में बैठा हो तो वो जिंदगी भर मेहनत करता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसी तरह वीनस अब ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में। ये इसकी उच्च की राशि है, शर्फ का घर है। यहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड होता है, यानी दुनिया में हर इंसान ख्वाहिश करेगा कि वीनस की ये पोजीशन उसकी कुंडली में, उसकी बर्थ चार्ट में हो और बिना एफ्लिक्शंस के हो। यहाँ पे अपनी सबसे रिफाइंड पोजीशन पर वीनस होता है, सबसे रोमांटिक होता है वीनस, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट में आ जाता है। आप सोचते होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वीनस ठीक होगा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाइसेस में पहले ही सैटर्न बैठा हुआ है, यानी शनि बैठा हुआ है। और याद रखिएगा, सैटर्न कभी भी सेलिब्रेशंस को होस्ट नहीं करता। वो आपको एज अ मेहमान ट्रीट नहीं करता। सैटर्न ऑडिट करता है। सैटर्न आपको एज अ स्लेव ट्रीट करता है। वीनस एग्जॉल्टेड है, फिर भी ये चैन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये वो वीनस है ही नहीं जो सिर्फ प्यार देता है। ये वो वीनस है जो सेक्रीफाइस मांग रहा है। ये वो वीनस है जो आपसे सवालात कर रहा है। क्या सवालात कर रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कि जिस रिश्ते में आप हैं, चाहे वो आपके प्यार का रिश्ता हो, आपकी शादी का बंधन हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी रोमांटिक वाइब्स हो, क्या वो सच में प्योर हैं? क्या वो सच में आप उसके लिए इंटेंशन प्योर रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा और भी कई सवालात हैं, जैसे कि क्या ये पैसा हलाल है, एथिकल है, सस्टेनेबल है? क्या आप अटैचमेंट को लव समझ बैठे हैं? क्या आप फैंटेसीज में जी रहे हैं? ऐसे सवालात आपसे पूछ रहा है। इनके अगर आपके पास जवाबात हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल सामने, बिल्कुल साथ सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। और वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है, प्रूफ दीजिए। क्या है प्रूफ? कि क्या आप अपनी बातों पे स्टैंड ले रहे हैं? कि आपके पास प्रूफ क्या है? यहाँ फ्लर्ट सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ टाइम पास रिश्ते जितने भी हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगे। यहाँ जितनी भी लालचें हैं, ग्रीड है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं बना पाएंगी। वीनस चाहता है डिसॉल्व होना, सैटर्न चाहता है डिफाइन होना। वीनस इमोशन चाहता है, सैटर्न स्ट्रक्चर चाहता है। और जब आपके इमोशन स्ट्रक्चर से टकराते हैं तो या तो आपके रिश्ते सेक्रेट बन जाते हैं या फिर कोलैप्स हो जाते हैं। और सबसे हैवी बात यह है कि 3 मार्च को जो चांद ग्रहण लगा है, उसने पूरी दुनिया में इमोशनल एक्सपोजर दे दिया है। हिडन जितनी भी फीलिंग्स थी वो सरफेस पर आना शुरू हो गई। सीक्रेट्स, अटैचमेंट्स जितने भी थे वो रिवील होना शुरू हो गए। फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन सामने आना शुरू हो गई। जो इग्नोर कर रहे थे अभी तक, अब वो इग्नोर नहीं होगा। ये पीरियड रोमांटिक नहीं होगा, ये कार्मिक होगा। ये उन लोगों को तोड़ सकता है जो सिर्फ एक इल्यूजन्स में जी रहे थे या अपनी दुनिया में बहुत डिलूजनल थे। लेकिन ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा जो जिम्मेदारियां लेने को हमेशा रेडी रहे हैं। इस दौरान आप लोग क्या फील करेंगे? सडन रिश्तों में आप लोग डिस्टेंस फील करेंगे या सडन कमिटमेंट प्रपोजल्स देखेंगे? अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रेशर्स आएंगे या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्लैरिटी भी देखने को मिलेगी? बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे या आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकनिंग फील करेंगे? इंसोम्निया फील करेंगे या फिर इमोशनल रिलीज होता हुआ नजर आएगा? सबके लिए रिजल्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान का वीनस अलग हाउस में बैठा है। हर किसी का सैटर्न अलग कार्मा एक्टिवेट करके बैठा है। हर किसी पर ग्रहण का इम्पैक्ट अलग पड़ रहा है। यह ड्रामा तो यूनिवर्सल है, लेकिन स्क्रिप्ट पर्सनल है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते हाथ से फिसल रहे हैं या करियर में डायरेक्शन ब्लर हो रही है या पैसा आकर टिक नहीं रहा, एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है,
या इमोशनल ब्रेकडाउन बिना वजह हो रहा है, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो बिना डायरेक्शंस के आगे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस्मत का खेल ऐसा है कि वहीं खड़े हैं जहां से स्टार्ट किया था। तो ये एक वीकनेस नहीं है, ये ट्रांजिशन जो है ये आपको बच्चे से एक इमोशनली मेच्योर इंसान बनाने जा रहा है। लेकिन अगर चार्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सेम पीरियड हार्ट ब्रेक्स, लॉस और रिग्रेट्स भी दे सकता है। इसलिए जर्नल प्रिडिक्शन सिर्फ अवेयरनेस देगी आपको, प्रोटेक्शन नहीं देगी। और अगर आप लोग सीरियस हैं, शादी को सिक्योर करना चाहते हैं, बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाना चाहते हैं, या अपनी इमोशनल लाइफ को कोलैप्स होने से बचाना चाहते हैं, तो मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा का पर्सनल एनालिसिस या पर्सनल कुंडली एनालिसिस आप लोग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि ये वीनस का ट्रांजिट सिर्फ प्यार का नहीं, ये टेस्ट का ट्रांजिट है और हर कोई इसमें पास नहीं होता। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, जिससे आपको अपनी रीडिंग्स देखने में आसानी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग लाइव में हमारे साथ जुड़ सकेंगे, हमारे साथ बात कर सकेंगे। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली पर वीनस के ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वीनस स्पाइसेस में एंटर हुआ है, यानी अपने शर्फ में, और सैटर्न वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। मरकरी रेट्रोग्रेड है एक्वेरियस में, और जो ग्रहण लगे हैं वो एक्वेरियस और लियो पर लगे हैं, यानी सूरज ग्रहण आपके एक्वेरियस पर लगा है और चांद ग्रहण लियो पर लगा है। और इसका इम्पैक्ट वीनस ने कैसे लिया है ये आपकी कुंडली बता रही है। अब वीनस जो है वो आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है, और 11th हाउस कभी भी कुंडली में मजाक नहीं होता। जब भी 11th हाउस जिंदगी में एक्टिवेट होता है तो इंसान के अंदर एक भूख जाग जाती है कि मुझे और चाहिए, यानी लालच वो ख़त्म ही नहीं होती। तो यहाँ पे आपका 11th हाउस इनकम का घर है। किसी की भी इनकम हो तो वो कहता है कि मुझे और चाहिए, मुनाफे हों तो मुझे और चाहिए मुनाफे, डिज़ायर्स हों तो मेरी डिज़ायर्स और भी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, नेटवर्क्स हैं तो मेरे और बड़े बड़े नेटवर्क्स बनने चाहिए। इसी तरह ये आपके इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी घर है, आपके बड़े भाइयों का भी घर है, और सोशल पावर का भी घर है। और यहाँ वीनस शर्फ में है, तो यहाँ पे वीनस शर्फ में होने के साथ साथ आपके फर्स्ट हाउस का मालिक भी है, और यहाँ पे शनि भी साथ बैठा है। और पीछे से आपके 10th हाउस में ग्रहण लग चुके हैं, 10th और 4th हाउस में, यानी आपके करियर और घर का एक्सेस भी डिस्टर्ब हो चुका है। करियर शेक हुआ है, पिछले 2.5 साल 3 साल से करियर शेक हुआ है, घर की लाइफ शेक हुई हुई है, और पीछे से आपकी हेल्थ भी शेक हुई हुई है। अब इनकम स्ट्रक्चर जो है वो रीराइट होने जा रहा है, दोबारा से उसके ऊपर काम होने जा रहा है। टॉरस वाले वैसे तो मेंटली बहुत स्टेबल होते हैं, किसी भी सिचुएशन का मुकाबला बिना डर खौफ के करते हैं, लेकिन ये ट्रांजिट आपसे सवाल पूछेगा कि जो आप कमा रहे हैं क्या वो सस्टेनेबल है। वीनस यहाँ पे एग्जॉल्टेड तो है, यहाँ पे डिज़ायर्स को एम्पलीफाई कर रहा है। सैटर्न जो है वो साथ बैठा है, तो उनमें डिज़ायर्स को फिल्टर आउट भी कर रहा है। आपको लगेगा कि मुझे और चाहिए, लेकिन रिस्क नहीं लेना। ये इंटरनल टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो गई है अब। तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस पर कैसे आ रहा है, तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपका 11th हाउस दे रहा है, जहाँ पे वीनस शर्फ में बैठा है, उच्च का बैठा है। नए क्लाइंट्स आपके पास आना शुरू होंगे, सोशल सर्कल से बेनिफिट मिलना शुरू होगा, कमीशन बढ़ना शुरू होगा, बोनस मिलना शुरू होंगे, इंसेंटिव्स मिलना शुरू होंगे। लेकिन सैटर्न बैठा हुआ है, डिले पे आउट्स देखने को मिलेंगे। मतलब आज जो पेमेंट आनी थी वो आते आते रुक गई, वो अब 4 दिन बाद मिल रही है, 5 दिन बाद मिल रही है। डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, कंप्लाइंसेस इश्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो वो मैं बताऊंगा आपको कि आपने क्या अलाइनमेंट करनी है। तो आपके पास वीनस जो एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आ चुका है, उससे आप कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अगर आपका पेपर वर्क क्लीन नहीं है तो पैसा आप लोगों का रुक जाएगा। अब इसका करियर पर इम्पैक्ट इस तरह आएगा कि एक्वेरियस जो है वो ग्रहण का शिकार है, उसमें आपके जो करियर डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। इसका मतलब है बॉस चेंज हो सकता है, रोल शिफ्ट हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी भी हैं वो ऑल्टर हो सकती हैं। अब 11th हाउस में बैठा जो वीनस है वो आपको ये समझा रहा है कि पोजीशन भले चाहे अनस्टेबल हो, इनकम का नया रास्ता मिलना चाहिए, नेटवर्किंग क्रिटिकल होगी यहाँ पे। बिजनेस वालों के लिए बेस्ट टाइम है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को निभाइए, इंस्टीट्यूशनल टाई अप कीजिए, स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप्स कीजिए,
एथिकल इन्वेस्टिंग कीजिए। यहाँ पे काफ़ी लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि वीनस जो है वो अनएथिकल पैसा देता है। अनएथिकल पैसा वीनस नहीं देता, अनएथिकल पैसा राहु देता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आपका पैसा साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ बताऊंगा कि आप लोगों ने कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, वो ये है कि फ्लैशी एक्सपेंशंस अवॉइड कीजिए, दूसरों को दिखाने के लिए एक्सपेंशंस अवॉइड कीजिए। ईगो बेस्ड फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेने आप लोगों ने, कि किसी ने आपको बोल दिया कि सर आप तो ये कर ही नहीं सकते, या मैडम आप ये कर ही नहीं सकती, और आप ईगो में आके आपने पैसा लगा दिया, रिस्क ले लिया। वो काम आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि सैटर्न के साथ वीनस बैठा है तो ये स्पेकुलेटिव जितनी भी ग्रीड्स हैं, जितनी भी लालच हैं, उधर आपको पनिश करेगा। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक और क्रिप्टो को देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशंस अब आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग्स की तरफ गए तो उसका टाइम आपके लिए नहीं है। जैसे कि चांद ग्रहण लगने के करीब है और आपने देखा कि दुनिया की मार्केट्स जितनी भी हैं वो ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो गई ड्यू टू वॉर। हमने चांद ग्रहण की वीडियो में बता दिया था, अगर आपने देखी हो, नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिएगा। हमने 26 तारीख को ही बता दिया था कि सडन इवेंट्स जो हैं वो एकदम से इरप्ट होना शुरू होंगे, एकदम से बढ़ना शुरू होंगे, दुनिया भर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, जंग शुरू हो सकती है। हमने ईरान इसराइल का स्पेसिफिकली बताया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो वेल्थ आपकी बिल्ड होगी। और अगर एक्साइटमेंट में ट्रेड करना शुरू हो गए कि ओहो तेल ऊपर जा रहा है, ऑयल ऊपर जा रहा है, ये चीज़ ऊपर जा रही है, मैं भी ले लूँ, कुछ ऊपर चला जाऊंगा, तो सैटर्न यहाँ पे करेक्शंस देगा आपको, और ऐसी करेक्शंस देगा कि आपकी बुनियादें हिल जाएंगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो बुनियादों को देखता है, बुनियादों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब बुनियादें हिलेंगी तो आप कोलैप्स करेंगे, और फिर कोलैप्स करके आपको दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अब इसका इम्पैक्ट आपकी लव लाइफ, मैरिज पर कैसे आता है? तो 11th हाउस में जो वीनस है वो दोस्तों से रोमांस करवाता है, सोशल मीडिया से कनेक्शंस बनवाता है, प्रपोजल्स मिलते हैं नेटवर्क्स के थ्रू। लेकिन साथ ही साथ सैटर्न बैठा हुआ है, ये आपको एज गैप रिलेशनशिप्स में लेकर जाएगा। यानी पार्टनर आपसे 10 साल बड़ा या 10 साल छोटा, या 5 साल बड़ा 5 साल छोटा, इस तरह की सिचुएशंस में लेके जाएगा। सीरियस कमिटमेंट्स की टॉक्स होना शुरू हो जाएंगी, बातें होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे डिले देखने को मिलेगा कंफर्मेशन से पहले। यानी आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर आपको कंफर्म करेगा कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो कंफर्मेशन मिल नहीं रही होगी। इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। मैरिड लोगों के लिए फाइनेंशियल डिस्कशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी। जॉइंट प्लानिंग पर फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो लोग सिंगल्स हैं उनको सोलमेट तो मिलेगा, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी। यानी कोशिश वो करता रहेगा कि ये मेरा ज़िंदगी का पार्टनर बन जाए, लेकिन उसकी अफर्मेशन जो हैं वो बहुत डिले होती चली जाएंगी। हेल्थ की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशंस आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। आपके काफ मसल्स को आपने बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना है। शुगर इम्बैलेंस हो सकती है, क्योंकि वीनस जो है वो शुगर का प्लैनेट भी है, तो यहाँ पे शुगर यहाँ पे आपकी इम्बैलेंस हो सकती है। तो मीठे पर आप लोगों ने कंट्रोल रखना है। इसके अलावा सैटर्न बैठा है तो स्टिफनेस देगा आप लोगों को, मसल स्टिफनेस देना शुरू करेगा, थकावट का शिकार करेगा। तो रूटीन में एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा मज़े की बात ये बताता हूँ कि वीनस जो है वो आपके फर्स्ट हाउस का मालिक है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और ये सैटर्न के साथ कंजंक्शन में आ गया है आपके 11th हाउस में। तो ये आपकी डिज़ायर्स जितनी भी हैं उनको फुलफिलमेंट करने का टाइम है, लेकिन उसके लिए आपको उसी तरह मेहनत भी करनी होगी। अगर आपने मेहनत की तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड रिवॉर्ड ज़रूर मिलेंगे। अगर आप क्विक रिवॉर्ड्स के पीछे जाएंगे कि जल्दी जल्दी हासिल कर लें तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने आप लोगों ने मेहनत की, तपस्या की, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड अवार्ड मिलेंगे। आप लोगों ने बस करना सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने वीनस को एक्टिवेट करने के लिए सैटर्न को एक्टिवेट करना है। और वो ऐसे होगा कि आपने डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपने झूठ नहीं बोलना, सिर्फ सच का साथ देना है, आपने अपनी बुनियाद मजबूत करनी है, चाहे जितनी थकावट हो, आपने काम करना है, डिसिप्लिन से आपने काम करना है। मोटिवेशन कोई भी नहीं देगा आपको, मोटिवेशन मिलेगी ही नहीं। 3 दिन मोटिवेशन होगी, उसके बाद मोटिवेशन का काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन जो है यही आपको आगे लेके जाएगा, और यही डिसिप्लिन आपके वीनस को एक्टिवेट करेगा। जैसे जैसे आप डिसिप्लिन रहेंगे वैसे वैसे आपकी वेल्थ रीस्ट्रक्चरिंग फेज में आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।